दोस्तों, आज की जो कहानी है भगवान शनिदेव के बारे में है। आज हम सुनने वाले हैं भगवान शनिदेव किस तरह से अपने अपमान का बदला लिए और लोग किस तरह भगवान शनिदेव का पूजा करने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, भगवान शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में नवग्रहों के बीच में सबसे बड़ा कौन है, इस बात को लेकर वाद विवाद होने लगा। सभी ग्रह अपने आप को सबसे बड़ा बोलने लगे। इस तरह का बातें करते करते सब नवग्रह बहुत ही गुस्से में आ गए। इन लोगों का बातचीत इतना बढ़ गया था कि सब लोग आपस में युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए थे, मगर इस परिस्थिति का कोई भी हल निकलने के लिए तैयार नहीं था। बहुत देर तक इस तरह का नवग्रहों के बीच में बातचीत होने के बाद सब लोग मिलकर ये निर्णय लिए कि क्यों ना हम स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव के पास जाकर हमारे बात रखे और उनको ही पूछा जाए कि हमारे बीच में सबसे आखिर बड़ा कौन है, जबकि वो हमारे राजा है। तो इंद्रदेव को पता ही होगा कि हम नवग्रहों के बीच में आखिर सबसे बड़ा कौन है। हमारे राजा जो भी डिसीजन लेंगे हम सबको वो ही मानना पड़ेगा। ये जो बात सब नवग्रहों को पसंद आया और वो चलने लगे भगवान इंद्र के पास। इंद्र के पास जाकर नवग्रह सब मिलकर एक साथ इंद्रदेव को प्रणाम करने लगे। इस तरह का एक साथ नवग्रहों को इंद्रदेव के ओर आते देखकर इंद्रदेव थोड़ा सा घबराने लगे। आखिर बात क्या है? सबका सब नवग्रह एक साथ बहुत ही गुस्से में आ रहे थे। फिर नवग्रहों ने मिलकर राजा इंद्र को पूछने लगे, महाराज, हमारे मन में एक संदेह है, कृपया आप हमारा संदेह दूर कीजिए। इंद्रदेव ने बोला, ठीक है, आपके मन में क्या संदेह है मुझे वो बताइए। फिर सबने मिलकर ये पूछने लगे कि महाराज आप बताइए, हमारे नवग्रहों के बीच में आखिर सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है। सबके इस तरह का बातें सुनकर इंद्रदेव परेशान में आ गए। फिर इंद्रदेव ने बोलने लगे, हे नवग्रहों, आपका बातें तो मुझे भी उलझन में डाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों के बीच में सबसे श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि मेरे नज़र में तो आप लोग सब एक समान है। मगर हाँ, आपका सवालों का जवाब एक इंसान दे सकता है, वो है राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य सबके साथ एक समान न्याय करते थे। राजा इंद्र के बात सुनने के बाद नवग्रह बोलने लगे, ठीक है, हम लोग मिलकर राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। फिर सब लोग मिलकर पृथ्वी लोग आ गए राजा विक्रमादित्य को मिलने के लिए। सब लोग जाकर राजा विक्रमादित्य के महल में पहुंच गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य नवग्रह के साथ इंद्रदेव को देखे तो उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उन लोगों का स्वागत किया। फिर इंद्रदेव ने राजा विक्रमादित्य को कहने लगे, हे राजन, क्या आप हमें बता सकते हैं इन नवग्रहों के बीच में सबसे बड़ा कौन है। इंद्रदेव की ये बातें सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य बहुत ही संकट में पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था सभी देवतागण अपने अपने शक्तियों में महान थे। अगर वो इन नवग्रहों के बीच में किसी को छोटा या बड़ा कह देने से उनको पता था कि वो उनके क्रोध का शिकार बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया। क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था, इसीलिए उन्होंने सारे देवताओं को हाथ जोड़कर बोलने लगे, मैं आप लोगों का प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, मगर मुझे कुछ समय का टाइम चाहिए। देवराज इंद्र बोलने लगे, ठीक है, आपको जितना समय चाहिए उतना समय लीजिए, मगर हमारा समस्या का समाधान जरूर कीजिएगा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने उन सारे नवग्रहों के लिए अपने मंत्री को बुलाकर अलग अलग धातु से सिंहासन बनाने के लिए आदेश दिए। कुछ समय के बाद अलग अलग 9 धातु का सिंहासन बनके रेडी हो गया। फिर राजा विक्रमादित्य ने उन 9 धातु से बने सिंहासन के ऊपर लाल कलर का कपड़ा ओढ़ दिया। फिर सारे देवताओं को बुलाकर उन्होंने उन 9 धातु से बने सिंहासन के ऊपर विराजमान होने के लिए अनुरोध किए। सारे देवता आकर अपने अपने मर्जी से जिधर जिसको बैठना है उस सिंहासन के ऊपर बैठ गए। फिर राजा विक्रमादित्य सारे देवताओं को देखकर बोलने लगे, आप लोगों में सबसे बड़ा कौन है, इसका निर्णय आप खुद ही कर लिए। सारे देवताओं ने राजा विक्रमादित्य के बात सुनकर चौंक गए और बोलने लगे, वो कैसे। देवताओं के बातें सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने बोले, मैं आप लोगों के लिए अलग अलग धातु का सिंहासन बनाया था जिसके ऊपर आप बैठे हुए हो। कृपया उस सिंहासन के ऊपर जो लाल कलर का कपड़ा है उसको हटाकर आप लोग देख लीजिए। आप लोगों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है आप लोगों ही पता चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस तरह का बातें सुनने के बाद सारे देवतागण उठकर अपने अपने सिंहासन का लाल कलर का कपड़ा निकाल दिए। उनमें से किसी का सिंहासन सोने का था तो किसी का सिंहासन तांबा का था, किसी का सिंहासन शीशा का था तो किसी का सिंहासन रजत का था। इस तरह का 9 धातु से बने सिंहासन के ऊपर नवग्रह बैठे थे। उन्होंने अपने अपने सिंहासन को देखने के बाद उन्हें समझ में आ गया कौन बड़ा था और कौन छोटा, मगर सबसे आखिर में था लोहे का सिंहासन जिसके ऊपर शनिदेव विराजमान हुए थे। शनिदेव जैसे ही अपने सिंहासन के ऊपर से लाल कलर का कपड़ा हटाकर देखे
तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को देखकर बोलने लगे, हे राजन, तुम जानबूझकर मुझे लोहे के सिंहासन के ऊपर बिठाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। अभी तुम्हें मेरा क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तुम मेरे क्रोध से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मैं आपको याद दिला दूं, सूर्यदेव किसी राशि के ऊपर 1 महीने, चंद्रदेव 2.25 दिन, मंगलदेव 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने और बृहस्पति 13 महीने तक रहते हैं। मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं किसी राशि के ऊपर 7.5 साल तक रहता हूँ। मैं अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को कष्ट दिया हूँ। यहाँ तक कि भगवान राम को भी मेरे वजह से जाकर वन में रहना पड़ा था और मेरे वजह से ही रावण को मौत मिला था। हे राजन, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकते। वहाँ से अन्य देवतागण बहुत ही खुशी खुशी से चले गए थे, मगर शनिदेव बहुत ही गुस्से होकर वहाँ से विदाई हुए। इस बात को बीते हुए बहुत दिन हो गया था। राजा विक्रमादित्य सबके साथ एक समान न्याय करते थे। उनके राज्य में उनका प्रजा बहुत ही खुशी से अपना जिंदगी बिता रहे थे। राजा विक्रमादित्य इस बात को भूल गए थे, मगर शनिदेव अपने अपमान का बदला नहीं भूले थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए शनिदेव एक दिन घोड़े का व्यापारी का रूप धारण किए। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत घोड़े को लेकर राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य को घोड़े बहुत ही पसंद थे, इसलिए उन्होंने घोड़े के व्यापारी से सारा का सारा घोड़ा खरीद लिए। एक दिन उन्होंने उन घोड़ों में से एक घोड़े के ऊपर बैठकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर गए। उस घोड़े की रफ्तार किसी बिजली से कम नहीं था। देखते ही देखते राजा विक्रमादित्य को उस घोड़ा लेकर एक जंगल के अंदर पछाड़ दिया और वो बिजली की तरह इधर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य घोर जंगल के अंदर किधर खो गए थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से रास्ता से कहां जाए। जंगल में इस तरह कुछ दिन घूमने के बाद उन्होंने देखा कि उस जंगल में एक बुजुर्ग इंसान जा रहा था। उस बुजुर्ग इंसान के पास जाकर विक्रमादित्य बोलने लगे, बाबा, क्या आप मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हो? उस बुजुर्ग इंसान ने विक्रमादित्य को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दिया। बड़ी मुश्किल से राजा विक्रमादित्य उस जंगल से निकलकर एक दूसरे राज्य में जा पहुंचे। उन्होंने एक बड़े सी सेठ के दुकान में जाकर बैठे और उनके साथ बातचीत करने लगे। उस सेठ ने देखा कि राजा विक्रमादित्य के वजह से उसके दुकान में उस दिन बहुत सारे ग्राहक आने लगे थे। इसीलिए उस सेठ ने राजा विक्रमादित्य को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाए। राजा विक्रमादित्य बहुत ही खुश होकर उस सेठ के घर में जा पहुंचे। उस सेठ ने राजा विक्रमादित्य को उसके घर के एक कमरे पर बिठाकर कुछ खाने का सामग्री लेने के लिए बाहर गया। ठीक इसी समय उस सेठ के घर में एक अद्भुत घटना हुई। देखते ही देखते राजा विक्रमादित्य के सामने से उस घर के कमरे से जितने भी कीमती वस्तु थे सब गायब हो गए। राजा विक्रमादित्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। कुछ समय के बाद वो सेठ खाने की कुछ सामग्री लेकर उस कमरे पर गया। जैसे ही उसने देखा उस कमरे का जितना भी कीमती सामान था सब गायब था, तो उसका शक सीधा राजा विक्रमादित्य पर गया, क्योंकि उस कमरे के अंदर उनके अलावा और कोई नहीं था। सेठ ने राजा विक्रमादित्य को उस कमरे के सारी कीमती वस्तु लौटाने के लिए बोला, मगर राजा विक्रमादित्य ने बोले, मुझे नहीं पता, मेरे सामने से ही ये सारा का सारा सामान अचानक इधर गायब हो गया। विक्रमादित्य की इस तरह का बातें सुनने के बाद सेठ बहुत ही गुस्सा हो गया और गुस्से से वो अपने घर के सारे नौकरों को बुलाकर विक्रमादित्य को बांधने के लिए बोला। विक्रमादित्य को बांधकर वो उस राज्य के राजा के पास लेकर गया और बोलने लगा, महाराज, मेरे साथ न्याय कीजिए। इस इंसान को मैं अपने घर पर खाने का दावत दिया था, मगर इस इंसान ने मेरे घर पर चोरी किया है। ये बात सुनने के बाद राजा ने विक्रमादित्य को पूछा, क्या तुमने सेठ की घर से चोरी किया है? राजा के इस तरह का बातें सुनने के बाद विक्रमादित्य ने बोले, नहीं महाराज, मैं तो उस कमरे पर बैठा था, मगर अचानक ही उस कमरे का सारा कीमती सामान गायब होने लगा। विक्रमादित्य को इस तरह का बातें सुनने के बाद राजा बहुत ही गुस्से हो गए। गुस्से में आकर राजा अपने सेनापति को बुलाकर विक्रमादित्य के दोनों हाथ और पैर काटने का आदेश दिया। सेनापति ने राजा का आदेश मानकर विक्रमादित्य के दोनों हाथ और पैर काट डाला। उसके बाद विक्रमादित्य को नगर के सड़क पर छोड़ दिया। विक्रमादित्य नगर के उस सड़क पर कुछ दिनों तक पड़े रहे। फिर एक तेली ने आकर विक्रमादित्य को उठाकर अपने घर पर लेकर गया। उनके अच्छी तरह से इलाज किया और उनको अपने कोल्लू पर बिठा दिया। अब राजा विक्रमादित्य आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता और तेली का बैल चलता रहता। इसके बदले में तेली राजा विक्रमादित्य को रोज खाना लाकर देते थे। इस तरह का शनिदेव का प्रकोप राजा के ऊपर आए हुए 7.5 साल होने को हुआ था। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को बैठकर मेघमल्हार गा रहे थे। ठीक इसी समय नगर के राजा के लड़की मोहिनी अपने रथ पर सवार होकर उस तेली के घर से सामने से गुजर रही थी।
जब उसने मेघमल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छी लगी। फिर मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर उस गाने वाले को अपने पास बुलाने के लिए बोली। तुरंत दासी ने तेली के घर पर गई और राजा के बारे में सब पता करके वापस आई। दासी ने अपंग राजा के बारे में सब कुछ आकर मोहिनी को बोल दी। राजकुमारी मोहिनी उसके मेघमल्हार सुनकर बहुत ही मोहित हो गई थी। मोहिनी ने अपंग राजकुमार के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उसे शादी करने का निर्णय ली। राजकुमार मोहिनी ने राजमहल पहुंचकर जब अपने माता पिता के साथ ये बात कही कि वो एक अपंग से विवाह करना चाहती है, तो उसके माता पिता बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने अपने बेटी को समझाते हुए कहने लगे, बेटी तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारा विवाह तो एक राजकुमार के साथ होना चाहिए, फिर भी तुम एक अपंग से शादी करना क्यों चाहती हो? हमारा बात मानो, तुम किसी भी राज्य के राजकुमार को शादी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर हम तुम्हें उस अपंग से शादी करने नहीं देंगे। मगर मोहिनी अपने माता पिता के एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने माता पिता के साथ बातचीत करना बंद कर दी थी और साथ ही साथ खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो अपना प्राण त्याग करना चाहती थी। बेटी मोहिनी की इस तरह का हालत देखकर राजा और रानी विवश होकर उसकी विवाह विक्रमादित्य से कर दिया। मोहिनी ने शादी करने के बाद विक्रमादित्य के साथ उस तेली के घर पर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा विक्रमादित्य के सपनों पर शनिदेव आए और बोलने लगे, हे राजन, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। शनिदेव के ये बातें सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर शनिदेव को क्षमा मांगे और उनसे एक अनुरोध की, हे शनिदेव, जितना कष्ट जीवन में आप मुझे दिए हैं, कृपया करके इस तरह का कष्ट किसी और को मत दीजिएगा। शनिदेव राजा विक्रमादित्य के इस तरह का बातें सुनने के बाद शांत होकर कहने लगे, हे राजन, मैं तुम्हारे बातों का सम्मान कर तुम्हें वचन देता हूँ, जो भी इंसान शनिवार को मेरा पूजा करेगा, शनिवार को व्रत रखकर मेरा व्रत कथा सुनेगा, उस इंसान के ऊपर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। ये कहने के बाद शनिदेव वहाँ से चले गए। उस दिन सुबह जब राजा विक्रमादित्य नींद से जगे तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पैर सही सलामत है। ये देखने के बाद राजा विक्रमादित्य बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने मन ही मन हाथ जोड़कर शनिदेव को प्रणाम किए। उस वक्त मोहिनी राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर सही सलामत देखकर चौंक गई। फिर राजा ने अपनी असली परिचय देकर मोहिनी को बोलने लगे उस शनिदेव के कारण से वो कितने कष्ट पाए। ये सब जो भी हुआ था शनिदेव के प्रकोप के कारण से हुआ था। ये बात जब उस सेठ को पता चला तो वो सेठ भागा हुआ राजा विक्रमादित्य के पास आ पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। महाराज, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। विक्रमादित्य ने उस सेठ को क्षमा कर दिए क्योंकि उन्हें पता था ये सब शनिदेव के प्रकोप के कारण से हुआ था। सेठ राजा को लेकर अपने घर चला गया और उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से भोजन दिया। भोजन करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से देखे कि वहाँ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस सेठ के घर से जितने भी कीमती सामान गायब हुआ था वो सबके सामने अचानक उस घर पर आ गया। ये सब देखने के बाद सेठ बहुत ही खुश हो गया और उसने अपनी बेटी की शादी राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सारे गहने और संपत्ति के साथ राजा विक्रमादित्य को अपने बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ के बेटी के साथ खुशी खुशी अपने राज्य पर लौट गए। राज्य के सारे लोग राजा विक्रमादित्य को देखकर बहुत ही खुश हो गए और पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य उसके अगले दिन ही राज्य के सारे लोगों को बुलाकर बोलने लगे, शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सब लोग मिलकर शनिवार को उनका व्रत रखे और मिलकर सब उनके व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य के इस तरह का घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिवार को व्रत रखकर शनिदेव का व्रत कथा सुनने पर भगवान शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और लोगों के अपने मनोकामना पूर्ण किए। उस दिनों के बाद उस राज्य के सारे लोग बहुत ही आनंद से रहने लगे। दोस्तों, आप लोग भी शनिवार को शनिदेव की पूजा कीजिए और उनके व्रत कथा सुनिए। भगवान शनिदेव आपका मनोकामना जरूर पूरे करेंगे। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो इस चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।